था काल जब था वर्तमान जोई, नहीं काल ऐसो रहेगा न होई। मिटेगा अवश्य काल वह ना मिटेगा, है सतगुरु जो पाया वही यह मिटेगा। जो पार ब्रह्म परमात्मा हैं वे बहुत दूर हैं, और वे कुछ बोलेंगे तो जीव सुनेगा कैसे, किस कान से सुनेगा। तो इसीलिए आकाशवाणी को हमने परमात्मा की वाणी समझ ली, और तब इच्छा व्यक्त की कि जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो हुसुंडी मन मानस हंसा, और वही रूप मैं अपने आँखों से देखूं। तो भगवान शिव के मन में श्री राम प्रकट हुए, कागभुजुंड जी के मन में श्री राम प्रकट हुए, और परमात्मा मन बुद्धि से पड़े हैं। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इस ज्ञान को सत्संग में बैठ के ठीक से समझना चाहिए। तप के बरस हजार हो, सत्संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बड़ावड़ी, किया सुखदेव विवेक। 1000 बरस तप करने से आधी घड़ी सत्संग करके ज्ञान को समझ लेना अच्छा है। तपे द्वर्ख सहस्राणि, वाजपेय शतानि च, सुखमना ध्यान से कलाम नारहंती घोर सिंह। एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्ष तप करने से अच्छा है वह सुखमना के ध्यान योग के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसीलिए सुनी समझें जन मुदित मन, सत्संग में बैठकर समझना चाहिए और निश्चय पक्का कर लेना चाहिए। तो नानक साहब कहते हैं गुरुमुखी अपने अंदर खोजते हैं, गुरुमुखी होवे सो काया खोजे, और से भ्रम भुलाई। गुरुमुखी अपने अंदर खोजते हैं और मनमुखी बाहर भटकते हैं। कई दौरे द्वारिका, कई काशी जाहि, कई मथुरा को चला, साहिब घट ही माई। मनुष्य तो जो तप किया खड़ा होकर के, ये तप कहाँ से आया? नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, ये रचना कब से हुई, हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जब होश में आया तो देखा अपने कमल के फूल पर, और सब जगह पानी ही पानी देखा, और उसके पहले कहाँ क्या था सो हमको पता नहीं था, नहीं है। तो ब्रह्मा जी को पता नहीं, दूसरा कौन बताएगा? तो मैंने खोज की, तो आकाशवाणी हुए ओम नाम का जप करो और तप करो। तो मैंने जप किया और तप किया, तो आज्ञा हुई अब रचना करो। तो वहीं से तप चला। बिनु गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होए। बिन सतगुरु उपदेश, असुर नर मुनि निस्तरैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सकल जीव को गनै। तो गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। तो गुरु बताते हैं कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे प्रमाण। परमात्मा की गति इंद्रियों के पड़े हैं, गुरु जैसा कहते हैं वैसा करो, तो धीरे धीरे तुम्हारी पहुँच वहाँ तक होगी और गुरु कृपा से होगी। तो भव सागर है गहरा भारे, गुरु बिन को जाय सके पारे। भक्ति की रीत सुनो प्यारे, गुरु चरणन प्रीति करो सारी। भक्ति की रीति है कि सद्गुरु के चरणों में संपूर्ण प्रेम करना चाहिए। संपूर्ण प्रेम का मतलब क्या होता है?
तो आस त्रास जग के सब बैरव नेहो, सकल भूल एक रहे गुरु तुम पद स्नेहो। मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अब गुण विधि नाना। रस रस तजो तवहि कल्याणा, धरि गुरु मत तज मन मत खाना। राधा स्वामी साहब ने कहा, भक्ति भाव यह गुरुमत जान, और मते सब मन मत ठान। भक्ति भाव गुरु का विचार है, और इसके अलावा सब मन के विचार हैं। तो मन के विचारों को छोड़ने के लिए हरदम रटो कभी ना हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। हरदम सुमिरन करेंगे तो काल छेड़खानी नहीं करेगा। सुमिरन नहीं करेंगे तो दूसरे तीसरे बात के चिंतन से मन विचलित होते रहेगा। इसीलिए हरदम सुमिरन करो। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। लगातार हरदम सुमिरन करने से देह की बीमारियां मिट जाती हैं, मन के विकार मिट जाते हैं, और तब हम दर्शन के लायक हो पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकारी। यह होगा एक पल में। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, और पल में कर दे निहाल भजो साध गुरुवे। जिस क्षण सदगुरु की याद में मन के सभी विचारों को भुला देंगे, उसी क्षण हो जाएगा। भवसागर से पार जाना बहुत कठिन है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भवसागर कह नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनो मिलहि राम दुख हरना। भवसागर से पार जाने के लिए विशुद्ध महात्मा के चरणों की ओट नाव की तरह सहयोगी होता है। नाव पर बैठते हैं और नदी पार कर जाते हैं, तो जैसे सदगुरु की याद में दुनिया को भुलाते हैं, बस एक पल में भवसागर से पार हो जाते हैं। यही एक उपाय है जिसको सब संतों ने कहा है, और इस बात को वे समझते हैं जिनको परमात्मा की अतिशय कृपा होती है। सो संत विशुद्ध मिलहि पर तेहे, अचितवहि राम कृपा कर जेहे। परमात्मा की कृपा से विशुद्ध महात्मा मिलते हैं। विशुद्ध महात्मा का मतलब हुआ बड़े सामर्थ्यवान। तुलसी या संसार में कौन बड़ो समर्थ, एक कंचन एक कामने जो न पसारे हथ। तो जो उनकी याद में दुनिया को भुला देता है, तो ब्रह्मानंद संजन पल में भव दुविधा सब टारे। ऐसा अवसर मनुष्य कृपा जी को नहीं मिला। लंबे समय तक विशाल स्वर्ग में विशाल सुख भोगे, और दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। शक्ति के साथ श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए। उन्होंने गोद में रखा, पालन पोषण किया, लेकिन अवध राज सुरराज सिहाही, दूसरा धन ले जाही। उनका धन देखकर कुबेर को संकोच होता था, और उनकी व्यवस्था देखकर इंद्र को भी संकोच होता था। और सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति रही सकल दुख ताके। सो सुनी किस देव सुखाया, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। जिनके भुजा में देवराज रहते थे, और दुनिया के राजा रुख देखकर काम करते थे, और सो कैकेयी के को भवन में जाने से उससे कुछ आ गए।
सूर अगवन हारे अतिरथि नाथ सुमन सर मारे। जो बड़े बड़े हथियार को सहन करके युद्ध के मैदान में वो कामदेव के सुमन के बाण से घायल हुए और नतीजा यह हुआ कि रामराज उन्हीं के भूल से 14 वर्षों के लिए टल गया और भरत जी की का राज्य ब्रजराज की स्थापना हुई। तो इस तरह से गुरु महाराज की कृपा से आप बहुत ऊंचा ज्ञान जानते हैं। आपने सुना ना, संतों का ज्ञान बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है? तो बंका पुरका मार्ग बांका ब्रह्मरंध सुई का नाखा, जिस सेरी साधु संत गए वह मार्ग कठिन बहुत बांका। मन बुद्धि सेती अगम अथाह, ब्रह्मा विष्णु पावे थाह, गरीब दास ओ धाम हमारा, सुर नर मुन जन करो विचारा, एता एलम जो दिखलावे, सो सतगुरु सांचा कहलावे। सदगुरु सच्चे का उपदेश है कि ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि धार धरी, आवरण सारे तोड़ कर, और सूरज चला प्रमण को विषयों से मुख को मोर कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ कर, गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में सुमति को जोड़ कर, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े पूर कर, संतों की आज्ञा है मैं ही माधर से जोड़ कर, मैं ही आज्ञा पाल दुष्तर भव सुख से तरो। तो जितना आप समझते हैं, जितना सफलता है, उतना आपको करना है। आएगा काम कराने वाले करेंगे। नानक साहब कहते हैं, सो सुमिरै भी आप सुमिराए, नानकता के बलि बल जाए। जिसको सदगुरु सुमिरन करवा लेते हैं उससे सुमिरन होता है और सुमिरन में सफलता मिलती है तो वह सेवक न्यौछावर जाता है। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयलन बहुते रहे, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 रहे। तो नानक साहब कहते हैं, जप तप करे करे संयमी थाके, हठी निग्रह नहीं पाई। बहुत तपस्या किया लेकिन मिले नहीं। जप तप करे करे संयमी थाके, हठी निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन, सतगुरु बूझ बुझाइए। कोट जगह उस मेज से नहीं पावे दीदारा, आधीनी और बंदगी छिन में उतरे पारा। जिनमें आधीनी है, बंदगी है, सरलता है, दीनता है, निष्कपटता है, वे क्षण में पार उतर जाते हैं गुरु कृपा से। तो नारायण स्वामी कहते हैं, कपट गांठ जाके नहीं, सबसे सरल स्वभाव, और नारायणता भक्त के लगे किनारे भाव। तो जितना आपने पाठ सुना, प्रवचन सुना, सबको समेट कर पलटू साहब कहते हैं, मन में हीन कर लीजिए, जब भी लागे हाथ, जब भी लागे हाथ, नीच है सबसे रहना, पच्छा पच्छी त्याग, ऊंच वाणी नहीं कहना, मान बढ़ाई खोए खाक में जीते मिलना, गारे कूद जाए छिमा कर चुपके रहना, सब की करे तारीफ आपको छोटा जाने, पहला उठाए शीश पर सबकी आने, पलटू सोई सुहागने, हीरा झल के माथ, मन में कर लीजिए जब भी लागे हाथ। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलधाम, असुर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई, तुलसीदास जीव मोह रजू, जोई बांधो सोई छोड़े। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।